बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सारे तुलबा बहुत अच्छे होंगे। आज माइक्रोबायोलॉजी में हमारा लेक्चर नंबर 31 है और हम चैप्टर नंबर 7 वैक्सीन एंड सीरा डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट वायरल वैक्सीन। आज हम मुख्तलिफ जो वायरल डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फर्स्ट यूज इन 1798। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को सबसे पहले जो है ये 1798 में यूज़ किया गया। स्मॉल पॉक्स का आपको पता है कि ये चीचक जिसे कहते हैं, तो ये वायरोला वायरस की वजह से ये स्मॉल पॉक्स होता है। इसकी जो वैक्सीन है सबसे पहले जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फर्स्ट यूज इन 1798। It contain live vaccine virus of cowpox। ठीक है, इसके अंदर जो है लाइव वायरस होते हैं। लाइव वायरस काउपॉक्स, यानी काउपॉक्स जो ये डिजीज़ है चीचक की, जिसको क्या कहते हैं वैक्सीन लगाने के बाद जो है जो उस काउपॉक्स में से जो है वो वायरस लिया जाता है। लाइव वायरस जो होते हैं काउपॉक्स के, वो जो काउपॉक्स या चीचक जो होती है वहाँ से वायरस को वो ले लिया जाता है। फिर उसको जो है प्रोसेस करके उसको जो है जो वायरस जो होता है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है। उसमें से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ या मटेरियल होता है या इन्फेक्शियस कॉज करने का जो वो उसके अंदर मवाद होता है या सब्सटेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो डेड वायरस हो जाता है एक किस्म का। उसके अंदर एक्टिविटी नहीं होती, वो किसी भी किस्म की डिजीज़ ये जिस तरह ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है या काउपॉक्स डिजीज़ है वो कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन लाइव वैक्सीन वायरस। अब प्रिपरेशन जो है, इसकी प्रिपरेशन जो है सबसे पहले जो है बेली ऑफ काफ वाश्ड। सबसे पहले जो बेली जो होती है, ये काफ कहते हैं बिछड़े को। यंग काउ जो बच्चा जो होता है गाय का, यंग जो होता है वो काउ जो होती है, गाय जो होती है, उसकी जो बेली यानी उसका पेट जो होता है उसको अच्छे तरीके से वॉश साफ करते हैं एंड शेव। और फिर उसके ऊपर जो है जो बाल होते हैं उसकी खाल के ऊपर उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं, शेव कर देते हैं। वायरस इंजेक्टेड इनटू द बेली। अब ये जो काउ पॉक्स से जो हमने ये ये गाँव के गाय वगैरह के अंदर जो फैलने वाला चीचक होता है उसमें से ये काउ पॉक्स उसे कहते हैं, उसमें से जो है हम वायरस जो है निकाल कर इंजेक्टेड इनटू द बेली। ये हम उस जो बछड़ा जो होता है या काफ जो होता है उसके जो है बेली के अंदर, पेट के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे। अब ये वायरस जो होंगे वहाँ पर उनका नंबर इंक्रीज होगा या मल्टीप्लाई होंगे और वहाँ पर जो है एंड फॉर्म्ड वेसिकल्स, और वहाँ पर जो है फ्लूइड फिल्ड जो है वो कैविटी या थैलियाँ वगैरह जो है वो वहाँ पर बना देंगे। वहाँ पर वेसिकल बन जाएंगे जहाँ पर हमने ये वायरस को इंजेक्ट किया है। तो एंड कट दीज वेसिकल्स ट्रीटेड विथ। अब ये जो वेसिकल जो होंगे उनको हम वहाँ से कट कर लेंगे, वहाँ से जो है हम उसका जो है फ्लूइड जो है वेसिकल का हम निकाल लेंगे, निकाल के ट्रीटेड विथ एक्वस सस्पेंशन विथ 50% ग्लाइसरीन। अब जो हमारे पास सस्पेंशन होगी ग्लाइसिन की 50%, यानी हमारे पास जो है वाटर होगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसके अंदर 50% वाटर होगा, 50% ग्लाइसिन होगी। ठीक है, अगर हमारे पास 100 ml है तो 100 ml के अंदर 50% ग्लाइसिन होगी, 50% वाटर होगा। तो हम उसके साथ एक्वस सस्पेंशन जो होगी ग्लाइसिन की, उसके साथ जो हमने वो वेसिकल में से वो फ्लूइड निकाला है उसके साथ हम उसको मिक्स करेंगे, प्रोसेस करवाएंगे। तो जब उसके साथ प्रोसेस करवा लेंगे तो फिर जो है हमारे पास वैक्सीन जो है ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है हमारे पास आ जाएगी।
यूजेस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यूज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये हम जो स्मॉल पॉक्स के एंगेज में अपना दिफाई निज़ाम जो मजबूत करते हैं, उसके एंगेज में स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए हम ये वैक्सीन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड या इट इज़ यूजेस अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ दिफाई निज़ाम को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डोज 1 कैपिलरी ट्यूब क्यूटेनियसली। अब इसकी जो एक कैपिलरी ट्यूब है या एक कैपिलरी ट्यूब के जितना जो है इसकी वाइल होती है, उसको हम सिरिंज के अंदर भरकर ये क्यूटेनियसली का मतलब होता है सब क्यूटेनियसली, यानी स्किन के थ्रू, जिल्द के अंदर हम इसको लगाएंगे। ठीक है, ये है जी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नंबर 2 है जी रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन। ठीक है, HDCV, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, कंटेन स्टीराइल लायोफिलाइज किल्ड वायरस ऑफ रेबीज। ठीक है, इसके अंदर जो है स्टीराइल यानी इनएक्टिव या इनफर्टाइल या फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स या बैक्टीरिया, यानी उसके अंदर वायरस कॉज करने वाला जो है सब्सटेंस नहीं होता, इनएक्टिव होता है। तो ये रेबीज का जो वायरस होता है स्टीराइल होता है, इनएक्टिव होता है, लायोफिलाइज, उसे हम वैक्यूम के अंदर उसे हम फ्रीज करते हैं, हम वैक्यूम के अंदर उसको फ्रीज करके किल कर देते हैं। ठीक है, इनएक्टिव वायरस जो होता है उसको हम वैक्यूम के अंदर, ये जो है लायोफिलाइज है, लायोफिलाइज का मतलब होता है फ्रीजिंग बाय वैक्यूम या बायोलॉजिकल सब्सटेंस बाय फ्रीजिंग इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर हम उसको फ्रीज करके किल कर देते हैं। ऑफ रेबीज, रेबीज का जो वायरस होता है, ये जो वैक्सीन होती है इसके अंदर स्टीराइल लायोफिलाइज किल्ड वायरस होता है रेबीज का। प्रिपरेशन अब हम इसकी कैसे करते हैं जी? रेबीज वायरस, ग्रोइंग रेबीज वायरस, ये जो वायरस हम लेते हैं जो रेबीज का, उसको जो है हम यानी वो वायरस जो है ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, वो हम वायरस उसको निकालते हैं, उसको लेके ऑन ह्यूमन डिप्लॉयड एम्ब्रियो लंग टिश्यू कल्चर, उसको हम फिर जो ह्यूमन डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल लंग का जो यानी जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो जो ह्यूमन का जो सेल होता है, ये ह्यूमन डिप्लॉयड एम्ब्रियो लंग टिश्यू का मतलब होता है कि जो ह्यूमन का ऐसा सेल जिससे नया सेल बन सक रहा हो या नया सेल वजूद में आ रहा हो। यानी अमूमी तौर पर ये जो मेल और फीमेल के मिलाप से जो नया सेल बनता है, जो इसका प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के जो 3rd मंथ में या 3 महीने बाद जो सेल होता है, वो सेल जो है उसका जो लंग्स होता है, वो लंग टिश्यू को हम निकालते हैं, उसको हम लैब्स के अंदर जो है प्रोसेस करते हैं। उसके ऊपर जो है ये रेबीज का जो वायरस होता है, इसको हम कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। अब ये जो वायरस जो ह्यूमन डिप्लॉयड एम्ब्रियो लंग टिश्यू के ऊपर जो कल्चर हो चुके हैं, या जो हमने ह्यूमन का जो सेल लिया है जिससे जो है नया सेल बन सकता है, नया सेल ग्रो कर सकता है, उसके ऊपर जो है वायरस हमने जो ग्रो कर लिया है उसको हम इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो उसको फिर हम इनएक्टिवेट करेंगे। ठीक है, वो वायरस तो अब उसके अंदर मुकम्मल जो है इन्फेक्शियस वायरस है, डिजीज काज करने वाला वायरस है, तो उस वायरस को जो ग्रो हो चुके हैं इनएक्टिवेटेड बाय बीटा प्रोपायोलैक्टोन, उसको बीटा प्रोपायोलैक्टोन से हम इनएक्टिवेट कर देंगे। उसके अंदर से इन्फेक्शियस जो कॉज करने का जो सब्सटेंस है या मवाद है या वो इन्फेक्शियस कॉज करता है, उस इन्फेक्शन को हम ख़त्म कर देंगे, फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। बिफोर द यूज वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद बैरियर्स। अब इसमें जो अक्सर वैक्सीन जो आती हैं उसको इंजेक्ट करने से पहले किसी भी बेबी को या
किसी भी ह्यूमन को इंजेक्ट करने से पहले उससे जो है उसके साथ एक डाइल्यूट मटेरियल होता है, यानी पतला करने वाला जो है मटेरियल होता है, या उसके साथ जो है वो वाटर आता है, वाटर फॉर वैक्सीन। तो उस वैक्सीन के अंदर यह सॉल्यूशन होता है फॉर मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन। तो उस वैक्सीन को उस क्या कहते हैं डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए उस वैक्सीन को उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये जो है वाइल आती है, उसके अंदर 10 डोज होती हैं, 10 डोजेज होती हैं, तो उसके साथ जो है डाइल्यूट करने के लिए साथ सॉल्यूशन होता है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर हम उसको वैक्सीन को मिक्स करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रैबीज़ डिजीज़। अब रैबीज़ डिजीज़ के अगेंस्ट में हम इसको इम्यूनाइजेशन के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है उसको जो है मजबूत करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। 1 ml इंजेक्शन की ये 1 ml इंजेक्शन होता है। अब प्री एक्सपोजर 0 to 21। अब जहाँ पर जो है रैबीज़ का वायरस ज़्यादा है या जहाँ पर ये रैबीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है हम उसको रैबीज़ होने से पहले हम उसको ये वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, उसको हम एक 0 पे, दूसरा 21 दिन पे जो है 21 दिन के बाद जो है हम उसको 2 डोजेस लगा देते हैं। और जहाँ पर जो है उसको किसी जानवर ने या क्या कहते हैं मैड डॉग ने जो है उसको बाइट कर लिया है, काट लिया है, पागल कुत्ते ने अगर काट लिया है, तो उसको काटने के बाद जो है पहले दिन, 0 का मतलब है पहले जिस दिन काटा है उस दिन पहली डोज लगेगी, फिर तीसरे दिन लगेगी, फिर 7वें दिन लगेगी। ठीक है, ये 7वें दिन यानी ये पहली डोज लगने के 7वें दिन बाद 7वें दिन। ठीक है, यानी ये नहीं कि यानी ये तीसरे दिन लगी, तीसरे दिन के 7वें दिन बाद नहीं, ये पहली डोज जो है इसके 7वें दिन लगे। ठीक है, फिर उसी तरह जो है फिर 14 डेज पर लगेगी उसको, और फिर 28 डेज, यानी ये 1 मंथ के अंदर जो है उसको ये 5 डोजेज लगेंगी। पहले दिन से शुरू होंगी, पहले दिन लगी, फिर उसके तीसरे दिन लगवाई, फिर 7वें दिन, 14वें दिन, फिर 28वें दिन लग जाएगी। ठीक है, अब ये जो उसकी कॉमन प्रोडक्ट जो आ रही हैं ब्रांड नेम से, तो ये आइनोवॉक्स है, ये रैबीज़ वैक्सीन है, ये इसका ब्रांड नेम है, ये मार्केट के अंदर आ रही है, या रैबीज़ वैक्सीन है। ठीक है, ये दोनों ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट हैं वैक्सीन जो कि आमतौर पर यूज़ होती है। नंबर 3 है जी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फर्स्ट यूज इन 1936। 1936 में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया। फिर है इट कंटेन्स स्टीराइल लिविंग वायरस ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब इसके अंदर जो है स्टीराइल यानी कि उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता, इनएक्टिव होता है, या फ्री फ्रॉम माइक्रोब, यानी उसके अंदर जो है डिजीज़ काज करने वाला जो है वो वायरस की वो एक्टिविटी जो है वो ख़त्म होती है, लेकिन वो लाइव वायरस होता है, जिंदा वायरस होता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता है। प्रिपरेशन इन्फ्लुएंजा वायरस बाय ग्रोइंग it is prepared by growing the viruses on the chick embryo tissue culture and inactivated by the ultraviolet radiation। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है इसको हम जो चिक एम्ब्रियो जो होता है यानी जो छोटा बच्चा जो होता है मुर्गी का, तो वो जो उससे वो जो नया सेल पैदा होना होता है, ठीक है, या जो नया उससे जो बच्चा या नया चिक जो है पैदा होने वाला हो, तो वो जो सेल होता है उस सेल से हम कल्चर बनाते हैं, ठीक है, वो मीडिया बनाते हैं या वो सब्सटेंस बनाते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस की ग्रोथ होनी होती है। फिर उसको हम बनाकर वहाँ से हम सेल लेते हैं चिक के एम्ब्रियो का, ठीक है, कि ये जो मुर्गी होती छोटा बच्चा होता है वो उसके जब नया बच्चा पैदा करना होता है या नया बच्चा जो पैदा होने वाला होता है, तो वो जो सेल होता है एम्ब्रियो सेल जिससे नया बच्चा पैदा हो सकता है या अभी जो है वो पैदा होने स्टार्ट होना होता है, तो वो सेल में से हम जो है सेल लेते हैं वहाँ से, उसके ऊपर जो है ये इन्फ्लुएंजा का वायरस ग्रो करता है, और फिर जब वो ग्रो कर जाता है तो उसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ज़रिए उसको हम इनएक्टिव कर देते हैं। उसमें से इन्फेक्शस जो वायरस होता है या इन्फेक्शस कॉज करने का जो उसके अंदर सब्सटेंस होता है या मटेरियल होता है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब वो वायरस जो है वो ज़िंदा तो है,
वो वायरस जो है एक्टिव तो है, लेकिन उसके अंदर वो इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता, इन्फेक्शन नहीं हो सकता उससे, ठीक है, इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। तो अब ये इट इज़ यूज अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा की जो है इम्यूनाइजेशन जो होती है उसके लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। यानी ये जो इन्फ्लुएंजा होता है उसको उसको रोकने के लिए, ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को। अब ये हमने जो है नॉन डिजीज वायरस जो है वो हमने कल्चर करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इन्फेक्शियस कॉज करने की जो है वो एबिलिटी नहीं है। इन्फ्लुएंजा का वायरस है, उस वायरस के अंदर से हमने इन्फेक्शियस कॉज करने की वो एबिलिटी ख़त्म कर दी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की से। तो उसको जो है फिर हम वैक्सीन के ज़रिए बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमारी बॉडी ये समझती है कि ये मेरी बॉडी के अंदर जो है एंटीजन या पैथोजन जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये फ्लू कॉज करने वाला जो है वो आ गया है, ठीक है। अब उससे नहीं पता कि ये इन्फेक्शियस कॉज नहीं कर सकता, ये वीक है, तो वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगी या हमारे जो है इम्यून सिस्टम जो होता है, दिफाई निज़ाम जो होता है उसको एक्टिव कर देगी, ठीक है। तो वो एक्टिव होकर इसको किल करने के लिए जो है वो एंटीबॉडी बनाता रहेगा या इसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। हालांकि वायरस जो है वो इनएक्टिव है, वो इन्फेक्शन कॉज करने वाला नहीं है। इससे जो है हमारी बॉडी के अंदर दिफाई निज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने के बाद जो है अगर बाद में हमें कोई इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है वो अटैक करता भी है तो वो हमें डिजीज़ कॉज नहीं कर सकेगा। अब इसका जो प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड प्रोडक्ट जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो है फ्लूजोन आर, ठीक है। ये फ्लूजोन आर के नाम से इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो है वो ब्रांड नेम के नाम से ये वैक्सीन मार्केट के अंदर आ रही है। अब नंबर 4 है जी पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये पोलियो वैक्सीन आम जो है यूज़ हो रही है। अब इसको सबसे पहले फर्स्ट यूज़ इन 1955, पोलियो वैक्सीन वाज फर्स्ट यूज़ इन 1955 के अंदर इसको यूज़ किया। इसके अंदर भी जो है वो स्टीराइल किल्ड वायरस ऑफ पोलियो होते हैं, यानी कि इनएक्टिव किल्ड मुर्दा पोलियो के वायरस जो है इस वैक्सीन के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं? पोलियो वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय ग्रोइंग द वायरसेस ऑन राइसिस मंकी किडनी टिश्यू कल्चर एंड वायरस आर इनएक्टिवेटेड बाय फॉर्मल्डिहाइड। अब जो ये राइसिस मंकी है, ठीक है, ये भी बंदर की एक किस्म है। छोटा जो बंदर होता है उस जो मंकी जो होता है वो बंदर जो है उसका जो लंग किडनी जो होते हैं, गुर्दे जो होते हैं, गुर्दों के जो टिश्यू लेकर उसका हम कल्चर बनाते हैं, ठीक है। उस टिश्यू के ऊपर हम इसको कल्चर करते हैं, उस टिश्यू का हम कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक है, कि जिसके ऊपर ये वायरस जो है पोलियो वायरस ग्रो कर सके। तो उस किडनी टिश्यू के ऊपर जो है हम इस वायरस को जो है ग्रो करवाते हैं। ये वायरस उस टिश्यू के ऊपर फिर ग्रोथ करता है। जब उसकी ग्रोथ हो जाती है तो जब वो वायरस हमें हासिल हो जाता है, पोलियो का बड़ा हो जाता है, तो फिर हम उसको जो है तो वायरस जो है वो एक बिल्कुल कंप्लीट वायरस है, उससे पोलियो जो है वो हो सकता है, ठीक है। फिर हम उस वायरस को जो है इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसके अंदर से जो है इन्फेक्शन या इन्फेक्शन कॉज करने की जो सलाहियत है उसको हम ख़त्म कर देते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है। उसके ऊपर जो है हम फिर फॉर्मल्डिहाइड से उसको साथ मिक्स करते हैं। उस मिक्स करने के साथ जो है फिर वो पोलियो के अंदर से जो है पोलियो कॉज करने का, पोलियो इन्फेक्शन कॉज करने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये जो पोलियो वैक्सीन जो होती है, पोलियो वैक्सीन यूज अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ पोलियो डिजीज। ये पोलियो डिजीज जो होती है उसके खिलाफ जो है मुदाफ़ती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मुदाफ़ती निज़ाम पैदा करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब डोज जो है इसका 1 ml का इंजेक्शन भी आता है, ठीक है, सबक्यूटेनियसली हम लगाते हैं, स्किन के अंदर लगाते हैं। अब वो जो है इंजेक्शन जो है वो एक 0 मंथ पे, यानी जो पहले दिन लगा, फिर 1 मंथ पे, फिर पहले इंजेक्शन के फिर महीने बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा, और फिर जो तीसरा इंजेक्शन जो है वो 2 महीनों के बाद लगेगा, ठीक है। यानी पहला, यानी आज अगर लगा है तो आज 30 दिन के बाद जो है दूसरा इंजेक्शन लगेगा, यानी 1 महीना हो गया। फिर दूसरा इंजेक्शन जो है
वो 2 मंथ के बाद, ठीक है। फिर अगले महीने जो है यानी दूसरे महीने उसको दूसरा इंजेक्शन लग जाएगा, सॉरी तीसरा इंजेक्शन लग जाएगा, ठीक है, उसको तीसरे महीने तीसरा इंजेक्शन लग जाएगा। फिर चौथा इंजेक्शन जो है वो आगे 6 से 12 महीनों के में उसको लगेगा। और फिर ओरल, ये आमतौर पर ओरल वैक्सीन भी आती है, ठीक है। आमतौर पर ये ओरल जो है पोलियो के जो कतरे पिलाए जाते हैं तो यही पोलियो की वैक्सीन होती है। सूटेबल फॉर ओरल यूज़, ये ओरल वैक्सीन जो है वो ओरल यूज़ के लिए ज़्यादा मुनासिब होती है। 3 डोजेज, इसकी 3 डोजेज होती हैं, ठीक है। तो पहली जो है वो 0 पे पिलाते हैं, यानी जो है पहली स्टार्ट पे पहली डोज हो गई, ठीक है, पोलियो के कतरे। फिर दूसरी जो है वो 2 महीनों के बाद, ठीक है। दूसरा जो डोज है यानी आज पिला दी और आज से 2 महीने के बाद जो है जब 2 महीने हो जाएंगे तो उसको दूसरी डोज पिलाई जाएगी। और फिर तीसरी डोज जो है उसको 6 मंथ पे पिलाई जाएगी, यानी 2 महीने, 2 के बाद जो है 4 महीनों के बाद, दूसरी डोज के 4 महीनों के बाद जो है उसको थर्ड डोज पिलाई जाएगी, उसके 6 महीने पूरे हो, ठीक है। पहली यानी अगर आज पिलाई है तो आज से 2 महीने के बाद उसको दूसरी डोज, दूसरे जो है क्या कहते हैं सेकंड डोज उसको पिलाई जाएगी। और फिर जब सेकंड डोज लगी है 2 महीने के बाद, उससे 4 महीने के बाद जो है उसको थर्ड डोज जो है वो दी जाएगी। इस तरह 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अब ये जो दोनों नोट, ईच टाइप ऑफ पोलियो वैक्सीन ग्रोन सेपरेटली। अब ये जो पोलियो वैक्सीन या पोलियो के इंजेक्शन है या ऑरल ड्रॉप्स हैं, इनको दोनों को हम अलग-अलग प्रिपेयर करते हैं। अब ये ऑरल ड्रॉप जो आते हैं, ये ऑरल वैक्सीन जो है प्रोडक्ट जो है ये ऑरिम्यून आर के नाम से जो है, ब्रांड नेम ऑरिम्यून के नाम से ये मार्केट में आ रहे हैं। नंबर 5 है जी येलो फीवर वैक्सीन। इट इज़ फर्स्ट यूज इन 1935, कंटेन लाइव वायरसेस ऑफ येलो फीवर। इसके अंदर जो है लाइव इनएक्टिव जो है येलो फीवर के जो है वो वायरस होते हैं। प्रिपरेशन हम इसकी कैसे करते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ग्रोइंग वायरसेस ऑन चिक एम्ब्रियो टिश्यू कल्चर। चिक जो छोटा जो है जिससे नया जो है चिकन पैदा होना होता है या चिक पैदा होना होता है, प्रोड्यूस होना होता है, जो बच्चा जो होता है प्रोड्यूस होना होता है, उससे जो है उसका जो एम्ब्रियो होता है या जो सेल है जिससे नया जो है चिक या बच्चा जो होता है, वो छोटा चिकन मुर्गी का बच्चा जो है जिस सेल से जिसने पैदा होना है, उस सेल का जो है हम टिश्यू लेकर उसके ऊपर जो है इसको येलो फीवर वैक्सीन को जो है हम ग्रोथ करवाते हैं। इट इज़ यूज फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट येलो फीवर। अब इसको जो है हम येलो फीवर के अगेंस्ट में जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है बॉडी का, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। इसकी डोज जो होती है वो 0.5 ml जो है वो सबक्यूटेनियसली जो है ये वैक्सीन लगाई जाती है। अब ये जो इसका जो ब्रांड प्रोडक्ट है, जो ब्रांड जिस ब्रांड नेम के नाम से ये मार्केट में आती है, वो प्रोडक्ट है जी YF-Vax-R, ठीक है। इस ब्रांड नेम से जो है ये येलो फीवर वैक्सीन जो है वो मार्केट में आती है। नंबर 6 है जी मीजल वैक्सीन, ठीक है। ये भी एक वायरल वैक्सीन है। तो ये हम वायरल वैक्सीन पढ़ रहे हैं। ये सारी जो डिजीज़ हैं ये वायरस की वजह से होती हैं, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट यूज इन 1964, कंटेन लाइव वायरसेस ऑफ मीजल। मीजल के जो है इसके अंदर इनएफेक्टिव लाइव वायरस होते हैं, यानी वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते। प्रिपरेशन इट इज़ प्रिपेयर बाय ग्रोइंग वायरसेस ऑन चिक एम्ब्रियो टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये भी जो चिक जो एम्ब्रियो होता है, यानी जो मुर्गी का जो बच्चा होता है जो पैदा होना होता है, उसका जो टिश्यू होता है जिससे नया बच्चा पैदा हो सके, तो इसको हम उस टिश्यू के ऊपर जो है वो कल्चर करवाते हैं। और ये जो है इट इज़ यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल। मीजल जो है डिजीज़ जो है उसके खिलाफ बॉडी के अंदर बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डोज इसकी जो सिंगल डोज होती है ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली हम इसको लगाते हैं। अब इसका जो ब्रांड जो है प्रोडक्ट ब्रांड नेम से जो ये प्रोडक्ट जो है ये वैक्सीन जो है ये मार्केट में आ रही है वो है एटिनोवैक्स।
नंबर 7 है जी रेबुला वैक्सीन। अब रेबुला वैक्सीन जो है इसको हम जर्मन मीज़ल भी कहते हैं। ये भी जो है मीज़ल की या खसरे की ही एक टाइप है, ठीक है। मीज़ल कहते हैं खसरे को। ये भी रेबुला वैक्सीन जो है, ये रेबुला जो है वायरस जो है उसकी वजह से होता है। इसको हम जर्मन मीज़ल भी कहते हैं, कॉज जर्मन मीज़ल, ठीक है। इसको जर्मन मीज़ल भी कहते हैं। खसरा ये भी खसरे की एक किस्म है। फर्स्ट यूज़ इन 1970 में पहले जो है इस्तेमाल की गई। अब ये जो है ये इट इज़ प्रिपेयर बाय ग्रोइंग ऑन लेमन डिप्लॉइड सेल इन टिश्यू कल्चर। ये जो लेमन कहते हैं इंटेस्टाइन, यानी जो इंटेस्टाइन जो होती है उसके जो टिश्यू होते हैं जिससे जो है नया सेल, यानी जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और उससे नया सेल बन सकता है, ठीक है। या वो वाला सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो पूरी हो, यानी उसका जो विरासती मादा है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद हो। तो उन सेल के ऊपर जो है टिश्यू कल्चर के ऊपर, वो टिश्यू कल्चर हम उसका कल्चर मीडिया बनाते हैं कि उसके ऊपर रेबुला वैक्सीन जो है रेबुला वायरस जो है वो ग्रो कर सके। तो उसके ऊपर जो है फिर हम इसको रेबुला वायरस जो है इसको हम ग्रोथ करवाते हैं ल्यूमन डिप्लॉइड सेल। इट इज़ यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रेबुला या जर्मन मीज़ल। अब ये जो है इसको जो ये जो रेबुला वायरस के एंगेज में जो है हम इसको रेबुला वैक्सीन को यूज़ करते हैं। अब ये प्रोडक्ट ब्रांड जो है, ये जिस ब्रांड नेम के से मार्केट के अंदर ये वैक्सीन आ रही है वो है जी मैन्युवैक्सल, ठीक है। मैन्युवैक्सल जो है ये रेबुला वैक्सीन का ब्रांड नेम है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम है। अब नंबर 8 है जी मम्प्स वैक्सीन, ठीक है, जिसको हम कनपेडे भी कहते हैं, जिसमें हमारा जो गला जो है ये इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। ये जो स्लेवरी ग्लैंड होते हैं वो जो है या थायराइड जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। अब ये वैक्सीन जो है सबसे पहले 1967 में यूज़ की गई। इसके अंदर भी जो है लाइव मम्प्स वायरस होते हैं, यानी वो डिजीज़ काज नहीं कर सकते, जिंदा होते हैं। प्रिपरेशन इट इज़ प्रिपेयर बाय ग्रोइंग ऑन चिक एम्ब्रियो टिश्यू। इसको भी उसी तरह जो है चिक जो होती है जिससे मुर्गी का बच्चा पैदा होना होता है या चिक ने पैदा होना होता है, तो उसका वो जो टिश्यू होता है उस टिश्यू के ऊपर जो है हम इसके वायरस को जो है ग्रोथ करवाते हैं। इट इज़ यूज फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ मम्प्स डिजीज, ठीक है। मम्प्स जो डिजीज़ है ये कनपेरे जो है उनके एंगेज में जो है हम इसको उनके एंगेज में बॉडी का जो है दिफाई निज़ाम जो है उसको मजबूत करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट ब्रांड जो है ये मम्प्स वैक्सीन जो है ये मम्प्स वैक्स आर ब्रांड नेम से जो है ये मार्केट के अंदर आ रही है। अब मम्प्स वैक्सीन जो है इसका जो ब्रांड जिस ब्रांड नेम के साथ जो है ये आ रही है या अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो है मम्प्स वैक्स, ठीक है। ये इसका ब्रांड नेम है, इस नाम से जो है ये वैक्सीन अवेलेबल है। अब नंबर 9 है जी हेपेटाइटिस वैक्सीन, ठीक है। हेपेटाइटिस वैक्सीन को सबसे पहले जो है 1981 में यूज़ किया गया। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है ये बी वायरस ऑब्टेन फ्रॉम प्लाज्मा ऑफ हेल्थी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कैरियर पर्सन बाय प्लाज्मोफरेसिस बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी जिस आदमी को जो है ये हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, ये जो हेपेटाइटिस वायरस होता है ये आमतौर पर जो है जिसको हो उसे आमतौर पर इनिशियल स्टेज पे कुछ नहीं कहता। 15 से 20 साल तक जो है ये वायरस कुछ नहीं कहता और आदमी को भी पता नहीं होता कि उसको जो है हेपेटाइटिस है। उसके बाद जो है अचानक जब उसको खून की उल्टी आती है या उसे जो है उसका जिगर जो है काम करना छोड़ता है, तब उसे पता चलता है जी उसको हेपेटाइटिस था। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो वो जो पर्सन होता है जिसको हेपेटाइटिस होता है, हेल्दी पर्सन जो होता है जिसको बहुत देर से जो है 2-3 साल से हेपेटाइटिस है, तो उसका जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, उससे जो है प्लाज्मा को हम प्लाज्मोफरेसिस यानी फिल्टर करते हैं उसके ब्लड को, ठीक है। उसके ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, उस प्लाज्मा को जो है फिर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूज करते हैं।
सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिस तरह मधानी होती है, उससे जो है जो हैवी पार्टिकल जो हल्के पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, वो नीचे जाकर जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो उससे जो है हम इसको सेपरेट करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस पार्टिकल्स एब्जॉर्ब ऑन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी जो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए जो है पार्टिकल या उसके हेपेटाइटिस बी वायरस के जो ज़र्रे हैं जो ऊपर आ गए थे वो जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो है हम हेपेटाइटिस बी जो है वायरस जो है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस करके वैक्सीन के अंदर यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ बॉडी के जो है दिफाई निज़ाम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए हम ये वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज है 1 ml इंजेक्शन, यानी अडल्ट के अंदर 1 ml होता है, पीस जो होते हैं बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये 0.5 ml होता है इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलरली 3 डोजेज, ठीक है, उनको इंट्रामस्कुलरली जो है मसल्स के अंदर 3 डोजेज लगाई जाती हैं। वो 3 डोजेज जो है 0, 1 और 6 के ऊपर जो है उनको लगाई जाती है। यानी पहली जो है 0 पर यानी मंथ के शुरू में, ठीक है, फिर दूसरी जो है 1 मंथ के बाद जब उसको पहली डोज लगे हुए महीना हो जाए, दूसरी डोज उस वक्त, फिर तीसरी जो है वो जब दूसरी डोज लग जाएगी दूसरी डोज के 5 महीनों के बाद, ठीक है। इस तरह ये 6 महीनों के अंदर लगती है। तो उसका जो आम जो स्केड्यूल है हम कहते हैं 0, 1, 6, ठीक है। तो वो 6 मंथ ऐसे बनेंगे कि पहली आज लगी है तो दूसरी आज से महीने बाद, और जब दूसरी लग जाएगी, ठीक है, तो वो फिर दूसरी के 5 महीने बाद जो है यानी छठे महीने में उसको तीसरी डोज लग जाएगी, ठीक है। इसकी 3 डोजेज होती हैं, पहले मंथ, फिर 1 महीने बाद पहली डोज के 1 महीने बाद दूसरी के बाद जो 5 महीने बाद उसको तीसरी डोज लगती है। अब ये हेप्टावैक्स जो है ब्रांड नेम से जो है ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर ऑफ वैक्सीन। इसमें हमने डिफरेंट वैक्सीन जो है उनको डिस्कस किया है। ये आज हमने सारी जो वायरल वैक्सीन जो है डिफरेंट टाइप्स की इनको डिस्कस किया है। अब ये वैक्सीन जो है ये सेपरेट भी आती हैं, लेकिन जो है अमूमन जो है ये इकट्ठी होती हैं, जिस तरह MMR है, ठीक है, मीजल मम्स रबूला वैक्सीन। अब ये तीनों डिजीज़ है, तीनों डिजीज़ की इकट्ठी वैक्सीन आती है, ठीक है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशंस।